दोस्तों, मसीह जीवन कठिनाई का जीवन है और ख़ासकर ज़्यादा कठिनाई उन लोगों को होती है जो विश्वास में नए होते हैं। कई बार नए विश्वासी डाउट का सामना करते हैं, उन्हें पाप से लड़ने में कठिनाई होती है और कुछ तो दूसरों को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कब और कैसे बताएं। दोस्तों, अगर आप भी एक नए विश्वासी हैं और फिर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नया विश्वास में आया है, तो यह वीडियो आपको पूरी मदद करेगी और इस वीडियो में 5 बड़ी कठिनाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उनसे बाहर आने का रास्ता भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली कठिनाई संदेह से लड़ना। जब कोई व्यक्ति नया विश्वास में आता है तो उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। शुरुआत में मेरे मन के अंदर में भी बहुत सारे डाउट्स थे। मेरे दोस्त ने कहा, भगवान तो एक है, यीशु, अल्लाह, कृष्णा, बस नाम के अलग अलग है। सभी धर्म का मंजिल एक ही जगह पर पहुंचाएंगे। एक दूसरे दोस्त ने कहा, जुएल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा धर्म सच्चा है? तो मेरे मन में संदेह आने लगे। एक मुस्लिम दोस्त ने कहा, तुम्हारी बाइबल तो बदल दी गई है, यदि तुम्हारे जो बाइबल है वो ओरिजिनल बाइबल नहीं है। और ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बहुत सारे संदेह आने लगी। लेकिन मैं इन सब बातों से दूर रहकर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर, आप मुझे अपना सच्चाई बताइए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य सच्चाई को जाने और परमेश्वर सच्चाई बताए भी। उसके बाद मैं अपना ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में शुरू किया। बाइबल पढ़ने से पता चला कि भविष्यवाणियों में बताया गया है कि परमेश्वर ही खुदा है और बाइबल साबित भी किया है कि बाइबल की भविष्यवाणी में प्रभु ने बताया कि अंत के दिनों में भूकंप, युद्ध, भूखमरी और महामारी, ये सब कुछ होगा। दानियल 2 अध्याय के अनुसार आने वाले 4 बड़े साम्राज्यों के बारे में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। और दोस्तों, जब मैंने ये सब बातें जानी तो मेरे डाउट्स कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम ज़रूर हो गया और मैं परमेश्वर में विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत हो सका। दोस्तों, यदि आप एक नए विश्वासी हैं और संदेह से लड़ रहे हैं तो बाइबल पढ़ें, इसे ध्यान से पढ़ें और ख़ासकर बाइबल की भविष्यवाणियों को जानें और उसके आपके डाउट्स ज़रूर कम हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी कठिनाई पाप से लड़ना। मसीहों के बीच में एक बड़ी ही गलत विचारधारा है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं यीशु को अपना लूँगा तो सारा जीवन मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है। हम अंत तक पाप से और कठिनाइयों से लड़ते रहेंगे। प्रेरित पौलुस ने लिखा इफिसियों के पत्री का 6 अध्याय का और उसका 12 पद में, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जब आप मसीह को अपनाते तब आप एक आत्मिक युद्ध के भागीदारी बन जाते हैं, जहां शैतान और उसके दूत पूरे कोशिश करेंगे आपको पाप में गिराने की। और बाइबल हमें बताती है कि जब हम मसीह के साथ चलेंगे तो हमें अपनी सारे गंदे लालसाओं, गंदे विचारों को भी त्यागना पड़ेगा, उन सभी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। लिखा है कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय का 5वां पद में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 1 से 2 पद तक लिखा है, इसलिए सब प्रकार के बैरभाव और छल कपट और डाह और
बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इस वचन में नए विश्वासियों को नए जन्मे बच्चे के समान बताया गया है। बच्चे गलतियां करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनमें बदलावट आती है। ऐसे ही जब आप विश्वास में बढ़ते हैं तो बदलावट आनी चाहिए। हमेशा पाप के ज़िंदगी में ना फंसे रहें। दोस्तों, तीसरी कठिनाई, आपका परिवार और आपके दोस्त आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब हमारे परिवार ने यीशु को अपनाया तो सब लोगों ने मेरे परिवार को नहीं अपनाया। कुछ लोगों ने धर्मांतरण के दोष लगाए, कुछ लोगों ने तो दोस्ती ख़त्म कर दिए, कुछ लोगों ने झगड़े करने भी कोशिश की, और आज भी मेरे परिवार को इन सब समस्या का सामना करना पड़ता है। आज यदि कोई विरोध करे तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को इग्नोर करें और आप ऐसे लोगों के सामने बार बार प्रूफ करने की कोशिश ना करें। सच को प्रूफ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा बहस करने में समय ना बिताएं, वहाँ वाद विवाद हो सकता है। समझाए उसी को जो लगता है कि वो समझ सकता है। बहस वाद विवाद लोगों को ठोस पहुँचाता है या ठेस पहुँचाता है और ठेस पहुँचा सकती है, और अगर ठेस पहुंच गए तो उन्हें जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। नीति वचन 18 का 19 पद में लिखा है, चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, और झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। तो दोस्तों, कोई आपसे बहस करे तो आप बहस ना करें। अगर आप जवाब देना ही चाहते हैं तो प्रेम से दे, गुस्से से बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों को तो सताव भी होगा और होता भी है, और गांव में अनेक प्रकार से सताया भी जाता है। दोस्तों, अगर आप विश्वास में नए हैं और आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके पड़ोसी आपके खिलाफ भी हो जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है और हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:11 पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। दोस्तों, चौथी कठिनाई, अपने विश्वास को दूसरों के साथ साझा करना। जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और मैं उस खुशी के बारे में सभी को बताना चाहता था। लेकिन मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज थे। जैसे पहला चैलेंज, लोगों का सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। जब मैं दूसरों को बताने की कोशिश करता तो वो कहते कि ये पागल हो गया है, साइंस के युग में परमेश्वर की बातें कर रहा है। या फिर कुछ लोग कहते थे कि यीशु ईसाइयों का भगवान है। तो भाई, तुम ऐसा कैसे बात कर सकते हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर आप भी ऐसे इन सब बातों से गुजर रहे हैं और आपने विश्वास को दूसरों के साथ नहीं बांट पा रहे हैं तो निराश बिल्कुल भी ना हो। सीखें, रिसर्च करें, जानकारी हासिल करें, अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार करें। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि दूसरों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं कैसे सुसमाचार को बांटूं, तो आप डायरेक्ट जाकर प्रभु के बारे में नहीं बताएं। आप अपने जीवन में जो हुआ है, यानी कि आपकी गवाही के माध्यम या फिर अपनी परिस्थिति के बारे में बताएं, जिससे वह व्यक्ति अच्छा से सुने। सबसे बड़ी बात यह है कि सुसमाचार बताने से अच्छा है कि अपनी जीवन में बीती हुई गवाही को बताएं, जो आपको प्रभु में आने से मिला है, उसे बताएं, गवाही को बताएं। दोस्तों, पांचवी बात, बाइबल को समझने में कठिनाई। दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं और सभी चर्च अपने आप को
और अपनी शिक्षाओं को सही मानते हैं। जब मैं नया विश्वास में आया तो किसी ने कहा कि उद्धार परमेश्वर की ओर से है, जबकि किसी दूसरे ने कहा उद्धार तो सिर्फ और सिर्फ बपतिस्मा लेने से होगा। एक ने कहा क्रिसमस मनाना ठीक है, जबकि दूसरे ने कहा क्रिसमस अन्य जातियों का है। एक ने कहा कि 10 आज्ञाओं को मानना आज भी जरूरी है, लेकिन एक दूसरा विश्वासी ने कह रहा था कि 10 आज्ञाओं को मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। इन सब चीज़ों को तो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं कुछ उस समय बिल्कुल नया था, सच और झूठ का अंतर नहीं पता था। उसके बाद मैं खुद वचन पढ़ना शुरू किया और एक दिन मैंने यूहन्ना 16 का 13 वचन में पढ़ा, लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और फिर पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारे नए और अच्छे लोगों से जोड़ा, जिन्होंने वचन सीखने या सिखाने में मेरी मदद की। दोस्तों, आज आप भी हो सकता है कि आप भी इन चैलेंज का सामना कर रहे हैं, लेकिन वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, दूसरे मसीहों से शिक्षा पाने से, अच्छी ट्रेनिंग से आप इन सब चैलेंज और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में आपके जीवन में कुछ ऐसी चैलेंज है और ऐसी कठिनाई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले विषय और अगले वचन के साथ।